हेलो मित्रों, आप लोगों का फिर से मेरे YouTube चैनल में तो वैकेंसी इन्फॉर्मेशन में आप सभी मित्रों का दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी बीएड एंट्रेंस 2021 और 23 सेशन के बारे में। तो इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे और थंबनेल पे भी देखा होगा कि बीएड द्वितीय वर्ष प्रवेश परीक्षा पाठ्यक्रम जो है कि इस बार भी आयोजन कर रहा है लखनऊ विश्वविद्यालय। और इसमें हम लोग बात करेंगे मित्रों कि इसका फुल नोटिस क्या है और इसका फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, इसका एंट्रेंस डेट क्या है और रिजल्ट कब आएगी और इसमें क्या क्या हमें फॉर्म भरते समय आवश्यक दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। ठीक है मित्रों, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें और हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटा बजाएं ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सीधे आपके मोबाइल पे मिलता रहे। चलिए मित्रों, आज हम आ जाते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के ऑफिशियल वेबसाइट पे और इसमें हम लोग देख लेते हैं, जहां की आप लोगों को दिखा रहा होगा कि यूपी जेई बीएड 2021-23 टेस्ट बोर्ड। ठीक है मित्रों, तो इस टेस्ट बोर्ड पे आने के बाद आप यहाँ पे जनरल गाइड के बारे में आ जाएंगे और जनरल गाइड क्या है उसके बारे में हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। चलिए आ जाते हैं इस जनरल गाइड पे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक नया टैब ओपन होके आ जाएगा। तो इसमें जैसे कि आप लोगों को बीएड द्वितीय वर्ष में प्रवेश परीक्षा, ठीक है, द्वितीय वर्ष में प्रवेश परीक्षा के लिए क्या करना है, इसके लिए नोटिस आई है मित्रों। चलिए हम बात करते हैं बीएड द्वितीय वर्ष। चलिए, तो इसमें क्या है, बीएड द्वितीय वर्ष में प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम अर्हता क्या है, वो निम्न प्रकार है। जैसे कि पहला है वो विज्ञान, समाज, संकाय और मानविकी वर्ग में समान वर्ग हो या पिछड़ा वर्ग हो, उसे कम से कम 50% मार्क्स लाना अनिवार्य है। उसके साथ ही अंकों के साथ होना चाहिए। उसके साथ जो है कि स्नातक उपाधि या स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए। उसके लिए उसके पास बीई या बीटेक यांत्रिकी, गणित, विज्ञान में विशेष वाले छात्रों के लिए न्यूनतम 50% अंक होना चाहिए। उसके साथ ही अनुसूचित जनजाति की हम बात कर लेते हैं। तो जैसे अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम अर्हता जो होनी चाहिए वो बीटेक की समतुल्य होना चाहिए। उपयुक्त मतलब कि ऊपर जो भी दिया गया है बस सेम रहेगा, उसमें कोई वो नहीं है। और दृष्टिबाधित जो है उनको 5% का स्नातक में जो है कि छूट दी जाएगी। और उसके बाद जो संपूर्णानंद से पढ़े हुए हैं उनके लिए एक विशेष सूचना ये है कि वो जो है कि 50% अंक के साथ शास्त्री होना चाहिए। ठीक है, तृतीय वर्ष शास्त्री होना चाहिए। और उसके बाद महत्वपूर्ण नोट ये है जो है कि ऐसे अभ्यर्थी जो 21 में अर्हता में सम्मिलित हो रहे हैं, मतलब कि अर्हता परीक्षा यानी कि एंट्रेंस परीक्षा में सम्मिलित हैं, वे सभी परीक्षार्थी आवेदन करने हेतु अर्हता योग्य होंगे। यानी कि जो द्वितीय वर्ष में डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं, जो उन्होंने परीक्षा दे रखी है और वो जो है कि द्वितीय वर्ष में प्रवेश ले सकते हैं डायरेक्टली। तीनों वर्षों में संस्कृत अभिपार संस्कृत मुख्य कोर के रूप में किया गया है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसका परीक्षा कब होगा। ठीक है, बीएड द्वितीय वर्ष प्रवेश परीक्षा 2021 के संबंध में महत्वपूर्ण तिथियां। मित्रों, ये बहुत ही जरूरी है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आवेदन ऑनलाइन प्रारंभ होने की तिथि जो है कि 18 फरवरी 2021 गुरुवार है और इसका अंतिम डेट जो होगा 15 मार्च 2021 होगा। ठीक है, और उसके साथ ही विलम्ब शुल्क के साथ अगर आप जमा करना चाहते हैं तो 22 मार्च 2021 है। और प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जाने की तिथि जो है वो 10 मई 2021 है। और उसका प्रवेश परीक्षा संभावित जो है वो है कि 19 मई है। उसके बाद ही परिणाम की संभावित तिथि जो है वो 20 से 25 जून के बीच आ सकता है। ठीक है, और उसके साथ ही एक और जो है कि नोटिस यहाँ पे दी गई है, किसी भी परिस्थिति में बीएड द्वितीय वर्ष प्रवेश परीक्षा 2021 में शेष तिथि में परिवर्तन का अधिकार लखनऊ विश्वविद्यालय के पास है। ठीक है, जो भी इसका मतलब परिवर्तन करने का जो भी नियम कानून है वो लखनऊ विश्वविद्यालय के पास है। अर्थात आपको जो भी कोई अगर गलतफहमी होती है तो आप लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, और इसका शुल्क क्या रहेगा, सबसे बड़ी बात है शुल्क की। तो शुल्क जो है वो उत्तर प्रदेश के सामान्य और ओबीसी वालों के लिए 1500 रुपये है और अनुसूचित जनजाति और SC ST वालों के लिए 750 रुपये है। और अन्य राज्यों से जो भी आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए सभी वर्गों के लिए 1500 रुपये दिए गए हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें विलम्ब शुल्क के साथ। विलम्ब शुल्क के साथ जो है कि ओबीसी और जनरल वालों के लिए 1000
1000 विलम्ब शुल्क है, उसके साथ टोटल हो जाता है 2500 रुपये। ठीक है, और उसके साथ SC ST वालों के लिए 500 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ हो जाता है 1250 रुपये, और अदर स्टेट वालों के लिए 1000 के साथ विलम्ब शुल्क के साथ हो जाता है 2500 रुपये। ठीक है मित्रों, ये तो हो गया विलम्ब शुल्क की बात। और हम बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण निर्देश क्या क्या दिए गए हैं। ठीक है, और इसका जो है कि कृपया नोट कर लें कि आवेदन ऑनलाइन पत्र को प्रिंट आउट मूल रूप से छायापति लखनऊ को कभी नहीं भेजना है, यानी कि आपको जो भी फॉर्म भरते समय प्रिंट आउट दिए जाएंगे उसको जो यूनिवर्सिटी को भेजने की कोई आवश्यकता नहीं। आपने ऑनलाइन कर दिया तो ऑनलाइन आपके पास ही रहेगा। ठीक है, उसमें दिया गया ऑनलाइन पत्रकों के द्वारा की गई कुछ प्रविष्टियां यदि कुछ त्रुटि और विचार होती हैं तो ऐसी स्थिति में आवेदक परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के पश्चात 4 दिनों के अंदर त्रुटि को संशोधित कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अगर कोई फॉर्म भरते समय गलती आपसे हो चुकी है तो उसको संशोधन करने के लिए आपके फॉर्म के 4 दिन बाद उसे आप संशोधन कर 4 दिन के अंदर, फॉर्म भरने के 4 दिन के अंदर उसको आप संशोधित कर पाएंगे। एक आपको मौका दिया जाएगा संशोधन करने के लिए। ठीक है, परिस्थिति त्रुटि संशोधन किए जाने की विशेष वर्ग, विषय वर्ग, लिंग और भरांक और परीक्षा केंद्र होंगे। यही 4 चीज आप जो है कि संशोधन कर पाएंगे। जैसे उसमें क्या आप संशोधन कर पाएंगे, विषय वर्ग, लिंग, भरांक और परीक्षा केंद्र। ठीक है, और उसके बाद ईमेल आईडी पे आपको जो है कि लिंक भेजी जाएगी जिसके दोनों माध्यम से आपको सूचना मिलती रहेगी बराबर। ठीक है, मोबाइल नंबर मित्रों आप लोग हमेशा अपने पास रखिएगा। जो भी आप मोबाइल नंबर उसमें फिल करेंगे उसको अपने पास रखिएगा, क्योंकि आपको काउंसलिंग से लेकर रिजल्ट तक देखने के लिए मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी, और मोबाइल नंबर हर हाल में आपको एक्टिवेट होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं मोबाइल नंबर को लेकर और ईमेल आईडी को लेकर। ठीक है मित्रों, सारे निर्देश आपको मोबाइल नंबर ईमेल आईडी से मिलेंगे, और उसमें एक पासवर्ड और आईडी मिलेगी। उसी पासवर्ड और आईडी के माध्यम से आपको काउंसलिंग तक का यानी कि प्रवेश तक का प्रोसेस उसी के द्वारा चलने वाला है। तो मित्रों इस बात को आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे, और मोबाइल नंबर ईमेल आईडी कभी भी नहीं चेंज होगा अगर आपने एक फॉर्म में भर दिया तो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वाद न्यास लखनऊ होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। और उसके बाद हम लोग स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाते हैं। तो प्रथम चरण आपको 3 चरण में फॉर्म को भरना है। पहले चरण में आपको ऑनलाइन पंजीकरण करना है, दूसरे चरण में आपको आवेदन पूर्ण करना है, और तीसरे चरण में आपको पेमेंट करना है। ठीक है, जो भी आपका पेमेंट होगा। उसके बाद जैसे कि मैंने बता दिया कि आपको प्रिंट आउट को किसी भी हर हाल में यूनिवर्सिटी को भेजने की कोई आवश्यकता नहीं, और उसको आप सुरक्षित रख लेंगे तब तक जब तक कि आपका प्रवेश कंफर्म नहीं हो जाता है। नहीं तो आपको किसी भी कारणवश जो है कि प्रवेश में सम्मिलित नहीं होने दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण, वो है संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड द्वितीय वर्ष के 2021 और 23 के ऑनलाइन आवेदन भरने की पूर्व वेबसाइट पर उपलब्ध निर्देशों को पढ़कर प्रवेश परीक्षा हेतु अर्हता अवसर सुनिश्चित कर लें। ठीक है मित्रों, आपको सबसे पहले इसको भरने से पहले आपको जो संपूर्ण निर्देश दिए गए उसको आप भली भांति पढ़ लें। ठीक है, प्रथम चरण में आपको कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन के वाले जाके लिंक पे क्लिक करना है। जहां जहां आपको स्टार मार्क दिया होगा उसको भरना पूर्ण रूप से अनिवार्य है। उसके बाद आप सभी भरने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को जो है कि क्लिक करके वेरीफाइड करेंगे। वेरीफाइड करने के बाद आपके जो है कि मोबाइल पर एक आईडी और पासवर्ड भेज दी जाएगी, और उसको जो है कि आपको रख करके द्वितीय वर्ष के आवेदन पूर्ण करने के लिए आप क्लिक करेंगे। तो द्वितीय चरण में आप क्लिक करने के लिए अपना पंजीकरण संख्या, पासवर्ड और जन्म तिथि डालना होगा। ठीक है, डालने के बाद आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको जहां स्टार मार्क दिखाएगा उसको भरना आपको अनिवार्य है। ठीक है, उसके बाद अगर ये स्टार मार्क के प्रतियों में कोई त्रुटि आ जाती है तो उसको जो है कि आप जो है कि भुगतान करने के बाद उसको चेंज कर पाएंगे। ठीक है मित्रों, और आप पेमेंट क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड से कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने विलम्ब शुल्क के साथ बता दिया है, वो अंतिम तिथि के बाद आप लोग भर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप 24 घंटे बाद अगर मान लीजिए कोई आपके धनराशि कट जाती है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जो है कि ऑटोमेटिकली 24 घंटे बाद, यानी 24 घंटे का मतलब एक वर्क कार्य दिवस में आपको उसका निदान मिल जाएगा। ठीक है मित्रों, और ये रही आपको जो है कि अंतिम तिथि के पश्चात कोई भी फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे, इसलिए आप लोग समय से अपने फॉर्म को फिल कर लेंगे। ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन आपको सबसे बड़ी बात होती है कि आपको जैसे कुछ लोगों का होता है कि हाई स्कूल इंटर में कुछ नाम गड़बड़ हो जाते हैं, तो आपको सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो भी आप उसमें फॉर्म में अपना निर्देश देंगे वो हाई
हाई स्कूल की मार्कशीट यानी जो भी उसका होगा, श्रीमती और श्रीमान इस तरह का कुछ भी शब्द का प्रयोग आपको फॉर्म में नहीं करना है। जैसे कि किसी का नाम होता है कियम, कुमारी सविता और कुमार राजकुमारी, इस तरह का आपको कुमार या कुमारी या श्री श्रीमती लगाने की कोई जरूरत नहीं है। और पिता में भी इसी तरह का होगा, मदर्स में भी इसी तरह का होगा, अर्थात जो भी आपके मार्कशीट में होगी आप उसी अनुसार अपना सब कुछ भरेंगे। ठीक है, अपना 10 अंकों का मोबाइल नंबर, मेल्स, ये सब आपको भरना है। उसके बाद आपकी राष्ट्रीयता क्या है, मूल रूप से आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं या नहीं है, श्रेणी आपको भरनी है, वार्षिक आय कितना है, विकलांग है या नहीं है, वैवाहिक स्थिति भरनी है। उसके बाद पत्र व्यवहार पूरा भरना है, पिन कोड आपको सही से भरना है और फोन नंबर एसटीडी कोड के साथ भरना है। और फोटो पहचान पत्र में एक आपको आईडी डालनी है, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे वोटर आईडी हो, चाहे ड्राइवरी लाइसेंस हो, चाहे पासपोर्ट हो, इसमें से आपको भरना है। और जिन अभ्यर्थियों का अब तक आधार कार्ड नहीं बना है वो अपना अपना पासपोर्ट ये सब डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन आधार नंबर हो तो आधार नंबर अवश्य आप लोग भरिए। उसके बाद आपको फोटो और हस्ताक्षर की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण सूचना है, उसको आपको जरूर पढ़नी चाहिए। जैसे कि हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र और निर्धारित स्थान पर अपना न्यूनतम रंगीन अमुखी फोटो दोनों तर्जनी और के हस्ताक्षर और आपको ये अपलोड करना है। यानी कि आपको एक फोटो, ठीक है, दोनों तर्जनी का अंगूठा, इसका उंगली का निशान, और आपको सिग्नेचर अपनी अपलोड करनी है। और स्नातक विवरण देना है, प्रास्नातक विवरण देना है और सब कैटेगरी देना है। ठीक है मित्रों, ये सब रहा भारांक। आपको अगर कोई आपने जैसे कि एनसीसी या फिर एनएसएस इस तरह का कुछ आपने एक्स्ट्रा किया है तो उसको आपको छूट दिए जाएंगे। ठीक है, और परीक्षा केंद्र परिवर्तन हेतु आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ठीक है मित्रों, ये बात का आपको ध्यान रखिए। घोषणा उसके बाद रहेगा और उसके बाद आप घोषणा करने के बाद आप ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण रूप से प्रिंट आउट उसकी मूल कॉपी अपने पास रख ले। ठीक है मित्रों, ये रही महत्वपूर्ण जानकारी। और उद्वार सर क्षैतिक, ये तो आप लोगों को सबको पता है कितना छूट मिलता है। अगर नहीं पता है तो इसको आपका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी जा करके इसे पढ़ पाएंगे अपने अनुसार। ठीक है मित्रों, तो ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी थी। और इसमें हम बात कर लेते हैं आपको क्या सिलेबस के अनुसार आपको दिए जाएंगे। ठीक है, प्रवेश परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगा जिसमें आपको एक पर 2 अंक दिए जाएंगे। ठीक है मित्रों, और इसमें दो प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र में आपको सामान्य ज्ञान जो 50 प्रश्न का होगा वो 100 नंबर का होगा। और इसमें जो है कि आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। ठीक है, सामान्य ज्ञान 50 क्वेश्चन और भाषा रहेगी यानी हिंदी अंग्रेजी, आप इसमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर पाएंगे जो भी आपको करना होगा। और जो भी 50 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के, यानी कि 2 घंटे का पूरा प्रश्न होगा 200 नंबर का। उसके बाद उपरोक्त में आपको करना अनिवार्य होगा और ब जो होगा खंड ब, उसमें आपको भाषा सिलेक्ट करके अपने अनुसार, अगर आप हिंदी करना चाहते हो हिंदी और इंग्लिश करना चाहते हो तो इंग्लिश। उसके बाद द्वितीय प्रश्न पत्र में आपको क्या दिया रहेगा, द्वितीय प्रश्न पत्र में आपको अभिरुचि और परीक्षण रहेगा जो 50 प्रश्न का होगा 100 अंक का। और उसके बाद आपको विषय, जैसे कि आप जो भी विषय से होंगे, बीए से होंगे तो बीए वाला, विज्ञान से होंगे तो विज्ञान, और वाणिज्य का होंगे तो वाणिज्य का, और कृषि से होंगे तो कृषि से, उसमें से आपको 50 प्रश्न रहेंगे और 100 नंबर का, यानी कि ये भी होगा 200 अंक का, कुल 2 घंटे का प्रश्न होगा। ठीक है मित्रों, चलिए ये तो हो गया आपको। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो भी नेक्स्ट आएगा उसके बारे में। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने भारांक के बारे में बताया था, इसका यहाँ पे आपको दिया गया, आप स्क्रीन को पॉज करके देख लेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है मित्रों। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं एनसीसी बी ग्रेड या सी ग्रेड या जो भी आपके पास बी प्रमाण पत्र सी प्रमाण पत्र होगा उस पर आपको कितने नंबर मिलेंगे। और एनएसएस किया है तो आपको 5 नंबर 240 घंटे का, स्काउट गाइड पे 15 नंबर, इस तरह से आपको छूट दिए जाएंगे। ठीक है मित्रों, और इसमें देख लेते हैं हम थोड़ा ओबीसी के लिए जो प्रमाण पत्र जो है उसका प्रारूप नीचे दिया होगा उसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। और ये तो है बाकी सब जो आयोजन करा रहे हैं, और इसमें दिया है कि कौन कौन से जिले में आपका परीक्षा होगा। तो आप स्क्रीन को पॉज करके अपनी वीडियो को पॉज करके और बाकी अपना सेंटर देख पाएंगे कि आपको कहाँ सबसे नजदीक पड़ेगा, वहां पे भरना। आपको कांटेक्ट नंबर यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि ईमेल आईडी आपको ये है JJEEBED2020-21@gmail.com, और स्टेट का कंट्रोल ऑफिस ने ये नंबर दिया गया, स्पीड पोस्ट पता है। और यहाँ पे आपको वेबसाइट दी गई है, इस वेबसाइट के माध्यम से मैंने आपको सारी सूचनाएं दी है, कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं है मित्रों। चलिए मित्रों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, और इतने लंबे समय से बने रहने के लिए हमारे चैनल पे आप सभी मित्रों का सहृदय धन्यवाद।